Morning, student. I am going to teach you the third part of complete verb series. But before starting, I will teach you the example of yesterday, which was given by me by your poster. आज मैं आपको कंप्लीट वर्ब की थर्ड सीरीज पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको कल पोस्टर दिया था उसके आंसर क्या है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ था इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन शेयर देयर रिज्यूम टू अस। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। सबको पता है कि कैन मॉडल वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है शेयर करना, ये मेन वर्ब हो जाएगी। शेयर व्हाट, क्या शेयर करना है, रिज्यूम। तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और अस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये देयर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगी। अब हमें मेन का सब्जेक्ट भी चुनना है, तो रिज्यूम कौन शेयर करेगा, कैंडिडेट। तो कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, एंड इट इज नाउन। कैंडिडेट कैसे है, इंटरेस्टेड, जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। वर्ब की देखिए थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये एडजेक्टिव क्या है, ये वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म है जो नाउन की विशेषता बता देती है, तो जब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये था ब्रेकिंग। अब देखते हैं कि इसमें गलती क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा कैंडिडेट है, यानी सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो नाउन होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सिंगुलर आएंगी। तो कैन कुड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकते हैं, कैन भी सिंगुलर के साथ और कैन भी प्लूरल के साथ भी आ सकती है। लेकिन एडजेक्टिव देखिए देयर लिखा हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है ये प्लूरल नाउन का एडजेक्टिव केस है, तो यहाँ पे गलती यहीं पे था, देयर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हिज कर लेंगे। यहाँ पे हर भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लेकिन प्रेफर करते हैं मेल वर्जन को, है ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो एडजेक्टिव फॉर्म भी सिंगुलर होना चाहिए। ये जिन्होंने लिखा हुआ होगा उनका आंसर सही था। चलिए आइए शुरू करते हैं कुछ अलग टाइप की वर्ब। जैसे लिखा हुआ है पहले देखिए, आई हैव रिटन अ पोयम, मैं पोयम लिख चुका हूँ। ब्रेक करेंगे तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटेन हो जाएगी मेन वर्ब, रिटन व्हाट, पोयम, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन है। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, आई हैव रीड, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, रीड क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, आई इज सब्जेक्ट। आई हैव रिटेड व्हाट, आई हैव रीड व्हाट, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो इंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड इट इज नाउन। इंस्ट्रक्शन कैसा है, लिखा हुआ है, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो वर्ब क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। ध्यान देखिए राइट की थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है जो एडजेक्टिव काम कर लेती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले तो इस सेंटेंस में रिटन मेन वर्ब था, लेकिन ठीक दूसरा सेंटेंस में ये एडजेक्टिव हो गया है, तो यही फॉर्म मेन वर्ब भी है जो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव काम कर लेती है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए तो इसमें तीसरा फॉर्म देखिए संक लिखा हुआ है, लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म बिल्कुल अलग है। यही सभी वर्ब के साथ है, मैक्सिमम जो वर्ब होती है उनकी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म सेम होते हैं, लेकिन इनकी ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैंने सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सिंक मतलब क्या होता है, सिंक मतलब डूबना, सिंक पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक, और चौथा फॉर्म संकिन। सिंक मतलब डूबना ना, अगर मुझे लिखना हो कि डूबा हुआ बोट तो यहाँ पे कर सकते हैं संकन बोट, डूबी हुई नाव। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकेन, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। अगर लिखना है कि श्रंकिन शर्ट, सिकुड़ा हुआ शर्ट्स, तो यहाँ पे श्रंकिन शर्ट्स लिखेंगे, है ना, इसका मतलब होगा सिकुड़ा हुआ शर्ट। स्ट्राइक मतलब मारना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। स्ट्रिकन मतलब मारा हुआ, स्ट्रिकन मैन, मारा हुआ व्यक्ति या चोट पहुंचाया हुआ व्यक्ति। गेट मतलब पाना, गॉट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉट, और गॉटेन मतलब पाया हुआ, गॉटेन कह सकते हो, पेपर कह लो, गॉटेन पेपर। यहाँ पेपर का मतलब दस्तावेज हो जाएगा, है ना, जिससे आप प्लस लगाओगे। गॉटेन पेपर्स मतलब पाया हुआ दस्तावेज। मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्टेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी मेल्टेड, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, मोल्टेन। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, मोल्टेन आयरन, पिघला हुआ लोहा। शेव मतलब दाढ़ी बनाना, शेव, शेव्ड, शेव्ड। सेवन मतलब दाढ़ी बनाया हुआ, अब यहाँ पे आदमी कर देंगे तो दाढ़ी बनाया हुआ आदमी, यानी शेव किया हुआ आदमी। प्रूव मतलब सिद्ध करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवेन, प्रूवेन एग्जाम्पल कह लो, सिद्ध किया हुआ एग्जाम्पल, या प्रूवेन फार्मूला, तो सिद्ध किया हुआ आपको जो भी आगे नाम लिखना होगा वो पुट कर देंगे। अगला क्या है, सियर, सियर मतलब ऊन उतारना, सियर मतलब
ऊन उतारना, श्रियर्ड, शीयर्ड और स्वर्ण, है ना, स्वर्ण सीप, ऊन उतारा हुआ भेड़। तो इस प्रकार से इनकी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, इनके यूजेस भी ऐसे ऐसे हो पाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। आई विल नॉट वियर द श्रंक शर्ट। अब इसमें इधर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ब्रेक करेंगे तो विल क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज एडवर्ब, वियर इज द मेन वर्ब, आई इज द सब्जेक्ट। आई विल नॉट वियर, मैं नहीं पहनूंगा, व्हाट, क्या नहीं पहनूंगा, शर्ट्स नहीं पहनूंगा। इट इज ऑब्जेक्ट एंड इट इज नाउन। अब शर्ट कैसा है, सिकुड़ा हुआ है, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। अब देखिए श्रंक लिखा हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी ये है और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म ये श्रंकिन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, श्रंकिन। ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। तो इस प्रकार से करेक्शन हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। आयरन इज मोल्टेन इन द फर्नेस। लोहे को भट्टी में पिघलाया जाता है। ब्रेक करेंगे तो इज इज हेल्पिंग वर्ब, iron is the subject and molten is the third form of the verb, in is the preposition and furnace is object of preposition। तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है मोल्टेन लिखा हुआ है। आइए चेक कर लेते हैं, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, थर्ड फॉर्म मेल्टेड है और एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, मोल्टेन। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हमें वर्ब लाना है, आगे कोई नाउन है भी नहीं कि हम इसको एडजेक्टिव बना लें। तो यहाँ पे इधर यहीं पे है, क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे मेल्टेड, थर्ड फॉर्म इसकी होती है मेल्टेड, यही यहाँ पे पुट कर देंगे, ध्यान रखिएगा, मेल्टेड इसकी थर्ड फॉर्म है। लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे एंड एग्जांपल इज, दिस इज अ प्रूव्ड फार्मूला। एक सिद्ध किया हुआ फार्मूला है। इज द मेन वर्ब एंड इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। दिस इज अ सब्जेक्ट। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। फॉर्मूला इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड पार्ट्स ऑफ इज नाउन, ये नाउन है। अब देखिए फॉर्मूला कैसा है, प्रूव किया है, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ए एन क्या होंगे, आर्टिकल होंगे। अब देखिए प्रूव्ड क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रूव्ड भी सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। आपको पता है कि अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता, तो ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं, फिर ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें मेन वर्ब पहले आ चुकी है, और देखिए इसी के से पहले आर्टिकल भी लगा हुआ है, और आर्टिकल हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। तो ये जो ए लिखा हुआ है फॉर्मूला के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है ये एडजेक्टिव काम करेगा। तो प्रूव का एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्रूवन, यानी यहां से हमें हटाना होगा इसको और करना होगा प्रूवन, PROVEN ना, यह एक सिद्ध किया हुआ फार्मूला है। तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कैसा लगा वीडियो, सेशन में जरूर बताइए, सेशन कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, ताकि और आगे आगे वीडियोस अच्छी आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।